नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे सेहत के डायरेक्टरेट में मॉनिटरिंग हब का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। इब्तदाई तिब्बी मराकिज के कैमरे मरबूत, स्टाफ नर्सेस और स्पेशल डॉक्टर्स तकर्रुरात का बहुत जल्द जारी होगा एलामिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब को हुकूमत ने फरामोश कर दिया। खानगी तकरीब में सरकारी लोगो, उर्दू एकेडमी लाचार व मजबूर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए कातिलाना हमले के मुल्जिमीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया मनसूख। 1 हफ्ते में खुद सुपुर्द होने की हिदायत। और क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनकाब 3 अफराद गिरफ्तार। सट्टे के कारोबार में मुलव्विस 4 अफराद भी पकड़े गए। मुशीराबाद पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ दफ्तर में मॉनिटरिंग हब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि 887 इब्तदाई मराकिज में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं। इस मॉनिटरिंग हब को TSMS-IDC से मरबूत किया गया है। आला ओहदेदार किसी भी वक्त किसी से भी इब्तदाई तिब्बी मराकिज की कारकर्दगी का जायजा ले सकते हैं। इब्तदाई तिब्बी मराकिज के डॉक्टर्स भी अपने मरकज के दीगर शोबेजात का जायजा ले सकते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा, मेडिकल कॉलेज जिले हॉस्पिटल से राब्ते के तौर पर खुसूसी खिदमात फराहम की जा रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 43 इब्तदाई तिब्बी मराकिज की नई इमारतों के लिए 67 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 372 मराकिज की मरम्मत के लिए 43 करोड़ 18 लाख रुपए दिए गए हैं। 1239 सब सेंटर्स के लिए नई इमारतों को मंजूरी दी गई है। एक इमारत पर 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रियासत में 331 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और इसे 500 तक इजाफे के लिए वजीर आला ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि वजीर सेहत की हैसियत से 1 साल मुकम्मल होने पर उन्हें बेहद खुशी है। स्टाफ नर्सेस और 1165 स्पेशल डॉक्टर्स की जायदादों पर बहुत जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। फार्मसी ఎలా పనిచేస్తుంది, పక్కన మరి ల్యాబ్లో కూడా టెస్టులు ఎలా జరుగుతున్నాయని డాక్టర్ గారు తన కుర్చీలో నుంచి చూసుకునే ఫెసిలిటీ అటు డాక్టర్ గారికి కూడా వచ్చింది. అంతేకాకుండా రాబోయే రోజుల్లో స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ కూడా అందిస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ ద పిహెచ్సి డాక్టర్ ఫీల్స్ ఆవిడ ఏదైనా ఒక స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలి, ఒక జనరల్ సర్జరీతోనో లేక ఒక గైనిక్ డాక్టర్తోనో ఇంకేదైనా తీసుకోవాలన్నప్పుడు నేరుగా ఈ వీడియో కాల్ ద్వారా వారు నియరెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ నియరెస్ట్ జిల్లా ఆసుపత్రితో అనుసంధానం చేసుకొని స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ను కూడా అందించడానికి కూడా ఈ సిస్టమ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మా TSMIDCకి కూడా దీనికి లింక్ ఇచ్చాం. మా చైర్మన్ గారు కానీ మా MD గారు కానీ ఆయా PHCలో మందుల లభ్యత ఉందా లేదా, ఏదైనా షార్ట్ ఫాల్ ఉందా, మందుల సరఫరా ఎలా ఉంది అనేది ఇటు TSMIDC అటు PHC డాక్టర్ల మధ్య కూడా
ఇది పిహెచ్సికి మధ్య ఒక అనుసంధాన ప్రక్రియగా ఉపయోగపడుతుంది. वजीर आईटी केटी रामाराव ने ताइवान को तेलंगाना में सनती यूनिट्स और सरमाकारी की दावत दी है. ताइवान इंडस्ट्री पार्क कायम करने का ऐलान किया गया है. ताइवान इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ताइपे इकोनॉमिक व कल्चरल सेंटर के वफद जुमे को वजीर आईटी केटीआर से मुलाकात की. इसकी क़ियादत हिंदुस्तान में ताइवान के नुमाइंदे कर रहे थे. माशी ताउन, तहजीबी तबादले, तिजारती लेन देन के बशमूल मुख्तलिफ शोबजात में ताइवान तेलंगाना तालमेल व ताउन पर तबादला ख्याल किया गया. ताइवान के सनतकारों व सरमाकारों के लिए मुख्तलिफ शोबजात में वसीतर मौक़ों की निशानदही की गई. ताइवान के नुमाइंदों ने हैदराबाद में सनती व दीगर शोबजात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर मसरत का इजहार किया. इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी व कॉमर्स जयेश रंजन ने ताइवान के वफ्द को मुख्तलिफ शोबों में वुसअत व दीगर उमूर से वाकिफ करवाया. रियासत में उर्दू जबान हिचकोले खा रही है. उर्दू एकेडमी मुकम्मल तौर पर कसमपुरसी की हालत में है. हाल ही में बनाए गए उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुजीबुद्दीन उर्दू से ही नाबलद हैं. 11 नवंबर को आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है. कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस के दौर में उर्दू जबान को फरोग देने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए थे. टीआरएस ने दूसरी बार इख्तिदार संभाला तो उर्दू को सिर्फ दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देते हुए खुश कर दिया. उर्दू एकेडमी एक वक्त में उर्दू को फरोग देने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किया करती थी ताकि अवाम उर्दू की तरफ राग़िब हों और जो उर्दूदां हैं उनकी हिम्मत अफजाई हो सके. लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए, हुकूमत के इक़दामात सर्दमोहरी का शिकार हो गए. उर्दू को फरोग देने के इक़दामात दूर की बात, आलमी यौम उर्दू मनाने के लिए भी उर्दू एकेडमी के पास फंड्स नहीं हैं. हज हाउस की दीवार पर उर्दू एकेडमी के सदर की जानिब से एक बैनर लगाया गया जिसमें अवाम को आलमी यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश की गई. उर्दू एकेडमी के सदरशीन से जब पूछा गया कि कोई सरकारी तकरीब मुनक्किद क्यों नहीं की गई तो उन्होंने जवाब में कहा कि अभी रविंद्र भारती में वो तकरीब में हैं. जब हम वहां पहुंचे तो मंजर कुछ और ही पेश कर रहा था. रविंद्र भारती के छोटे से हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई. हैरत तो तब हुई जब वो सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी तकरीब थी और बैनर पर सरकारी लोगो भी लगाया गया था. इस तकरीब में 50 से 60 अफराद ने शिरकत की. इसकी वजह यह थी कि सरकारी तौर पर कोई तशहीर नहीं की गई. उर्दू अखबारात में सरकारी तकरीब से मुतालिक उर्दू एकेडमी की तरफ से कोई इत्तला तक नहीं दी गई. इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उर्दू एकेडमी के साबिक़ सेक्रेटरी व डायरेक्टर एस शकूर के अलावा उर्दू एकेडमी के नए सदरशीन मौजूद थे. बहरहाल फंड्स की कमी से 2-4 उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ने खानगी तकरीब में शिरकत करते हुए अखराजात को पूरा कर दिया. एकेडमी की तकरीबन स्कीमें ठप हो चुकी हैं. मुत्तहदा रियासत में एकेडमी की तश्कील सदरनशीन के साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान के साथ की जाती थी जिसमें उर्दू से वाबस्ता अहले इल्म दानिश वहां पर अदीब व शायर, सहाफ़ी शामिल किए जाते रहे. लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद खुद को उर्दू दोस्त कहलाने वाली हुकूमत एकेडमी के लिए सिर्फ सदरनशीन का इंतखाब ही कर पा रही है जो उसकी खुद साख्ता उर्दू दोस्ती का सबूत है. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज पेश किया है. एक जलसे के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने मौलाना आज़ाद की इल्मी, अदबी, मजहबी, समाजी और तालीमी खिदमात को खराज पेश किया. एक मशहूर आलिम दीन और एक मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए सालों जेल की सलाखों में गुजारा, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेमुल बदल लाखों की तादाद में अल्लाह पैदा करे. आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश
मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त के कलकत्ता में अखबारात को निकाला अल हिलाल अल बलाग के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी थे। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती सोसाइटी ने भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम तालीम तक़रीब मुनक़्क़िद की। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती मुशीर ए.के. खान, सोसाइटी के सेक्रेटरी शफीउल्लाह के अलावा सोसाइटी का दीगर अमला इस मौके पर मौजूद था। ए.के. खान ने मौलाना आज़ाद की तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया। हुकूमत ने निज़ाम कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में अंडर ग्रेजुएट तालिबात के लिए 50% रिहाइश की इजाज़त देने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। 200 तालिबात के क़याम की गुंजाइश वाले इस हॉस्टल को इससे पहले पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात के लिए मख्तस किया गया था। ताहम तलबा की हुकूमत से नुमाइंदगी के बाद 50% अंडर ग्रेजुएट्स और 50% पोस्ट ग्रेजुएट्स तालिबात के लिए इसे मख्तस करने का फैसला किया गया। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने नए अहकाम जारी किए हैं और प्रिंसिपल निज़ाम कॉलेज से कहा कि वो इन नए अहकाम की तामील करें। हुकूमत ने तमाम स्कूल्स में तलबा की बेहतर हिफाजती इंतजामात के लिए रहनुमाना खतूत तय करने ओहदेदारों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। सरकारी, इमदादी व खानगी स्कूल्स में लड़कियों पर जिनसी व जहनी हमलों के इंसदाद इसका मकसद है। स्कूल में तलबा के लिए बेहतर हिफाजती माहौल ज़रूरी है। लड़कियों पर जिनसी व जहनी हमलों के हालिया चंद वाक़यात के तनाजुर में मौसर हिफाजती रहनुमाना खतूत की ज़रूरत महसूस की गई। तलबा की सलामती और हुसूल तालीम के लिए खुशगवार माहौल पैदा करना स्कूल इंतज़ामिया की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ताहम पेश आ रहे नाखुशगवार वाक़यात पर हुकूमत खामोश नहीं रह सकती। इसके लिए एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सदनशीन स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर व एम्प्लॉयमेंट होंगे। अरकान में स्पेशल सेक्रेटरी बहबूद ख़वातीन व अतफाल, एडिशनल DC वीमेन सेफ्टी विंग स्वाति लकड़ा शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए कातिलाना हमले के मुलजिमीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम से लौटने के दौरान सदर मजलिस पर फायरिंग की गई थी। इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। यह हमला हापुर के टोल प्लाजा के पास किया गया था। 12 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिमीन की जमानत मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुलजिमीन सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को 7 दिनों के अंदर खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस M.M. सुंदरेश की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त कोई वजह का हवाला नहीं दिया। एडवोकेट M.R. शमशाद ने बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से पैरवी की। आला अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह भी हिदायत दी है कि मुलजिमीन की दरखास्त जमानत के बारे में 4 हफ्तों में फैसला ले। 3 फरवरी को बैरिस्टर ओवैसी पर कातिलाना हमला किया गया था और हाल ही में अहमदाबाद से सूरत जाने के दौरान भी बैरिस्टर ओवैसी के ट्रेन के कंपार्टमेंट पर हमला किया गया था। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि सियासत और तरक्की के फर्क को KCR समझ नहीं सके। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर आजम के जलसे-आम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, KCR सरकारी तकारीब से दूर रह रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा, सियासत और है और हुकूमत और। दीगर रियासतों में बीजेपी हुकूमत नहीं है, वहां की हुकूमतें भी तरक्याती काम कर रही हैं। GST कौंसिल में एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बाहर आकर कीचड़ उछाला जा रहा है। मोदी के दौरे को रोकने का ऐलान बात से शर्म है। उन्होंने KCR को मशवरा दिया कि वो भी शिरकत करें। सरकारी तकरीब से दूर रहने का KCR का फैसला तेलंगाना के लिए नुकसानदेह है।
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई करें। शर्मिला ने मकतूब लिखते हुए कहा कि फौरी एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए, हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाएं। वजीर आला वजीर आजम से इसलिए मुलाकात नहीं कर रहे हैं कहीं बदउनवानी के बारे में सवाल न करें। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को अपनी ज़ाती रियासत समझते हैं। शर्मिला ने वजीर आजम से कहा कि इस सिलसिले में जल्द से जल्द कोई फैसला लेते हुए हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाएं। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना ने पंजाब और दिल्ली की आबकारी पॉलिसी की नकल की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सबसे ज्यादा शराब तेलंगाना में फरोख्त हो रही है। ड्रग्स की फरोख्त के मामले में तेलंगाना टॉप पर है। ड्रग्स मामले की अब तक तहकीकात नहीं की गई। यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक तकर्रुरात नहीं हुए। मधु याचकी गौड़ ने कहा, कांग्रेस की मुसलसल शिकस्त अफसोस की बात है। तेलंगाना अवाम कांग्रेस की क्यों तायद नहीं कर रहे हैं, इसका जायजा लेना होगा। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी प्रमेंदर रेड्डी ने कहा, फार्म हाउस में अरकान खरीदी मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा करने वाली पार्टी बीजेपी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हरीश राव झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत से सिट की बजाय सीबीआई या फिर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। फार्म हाउस में पुलिस ने क्या बात की है, वजीर आला को कैसे मालूम। उन्होंने कहा, खाद पर सब्सिडी में कमी करने वाले मोदी हैं। भारत ब्रांड के नाम से दीगर ममालिक को सप्लाई की जा रही है। मोदी हुकूमत आने के बाद मुल्क में खाद की कमी पूरी हुई है। मोदी के जलसे-आम को देखने के लिए 75 असेंबली हलकों में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में तरक्याती काम मुसलसल जारी हैं। जुमे को रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन चादरघाट जेल गार्डन के पास आरसीसी बॉक्स वेंट के काम का मुआयना किया। जेल गार्डन से भारत पेट्रोल पंप तक HRDCL कनेक्टिविटी रोड का काम हो रहा है। रुकन असेंबली ने मुतबादिल रास्ते के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी है। काम की तकमील से मुताल्लिक रुकन असेंबली ने रेलवे और HRDCL के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन की मस्जिद खैरुन्निसा अल-फलाह मस्जिद लेन तक बॉक्स लेन के कामों का जायजा लिया। रुकन असेंबली की जुस्तजू से बॉक्स लेन का काम अंजाम दिया जा रहा है। इससे मुकामी अवाम को सहूलत मिल जाएगी। इस मौके पर बलदी और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असेंबली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। तेलंगाना तेलुगु देशम के नए सदर के जायजा लेने के मौके पर लाए गए अफराद ने उन्हें रकम न दिए जाने का इल्जाम लगाते हुए पहले तेलुगु देशम के दफ्तर के पास एहतजाज किया, फिर बाद में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तकरीबन 40 मुतासरीन ने बताया कि तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर की हल्फबरदारी तकरीब में उन्हें लाया गया था। उन्हें पैसे देने का वादा किया गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। मुतासरीन ने कहा उन्हें फौरी रकम दिलाई जाए। अरकान असेंबली खरीदी मामले में गिरफ्तार किए गए 3 मुलजिमीन को जुमे के दिन नामपल्ली फॉरेंसिक लैब ले जाया गया। बताया गया है कि नंद कुमार, समाजय स्वामी और रामचंद्र भारती की आवाज के नमूनों की भी जांच हो रही है। वाज़ेह है कि अदालत ने मुलजिमीन को पुलिस तहवील में दिया है। जुमेरात को भी मुलजिमीन से पूछताछ की गई थी। मुशीराबाद पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सट्टा बेटिंग वसूल करने वाले भी 4 अफराद को पकड़ा है। इन 2 टोलियों के कब्जे से 67,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई है।
विकाराबाद पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 300 कुंटल चावल को जब्त किया है। इस सिलसिले में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला एसपी कोटी रेड्डी ने इंतबा दिया कि अगर राशन के चावल की मुंतकली में जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ पीडी एक्ट भी लगाया जाएगा। జాన్పల్లి గ్రామ శివారులో ఒక బొలీరో వాహనాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న పీడిఎస్ బియ్యాన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దాన్ని మనము తీగలాగితే డొంక కదిలినట్టుగా ఇక్కడి నుంచి మన దగ్గర నుంచి బెనిఫిషరీ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని కొద్దిగా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని జైరాబాద్కి తరలించి అక్కడ పెద్ద లోడ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి కర్ణాటకకి తరలిస్తున్నటువంటి ఒక గ్యాంగ్ని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇనిషియల్గా మనం బొలిరో వాహనాన్ని ఇక్కడ పట్టుకొని పెద్దేముల్లో కేసు నమోదు చేసుకొని 420 చీటింగ్ మరియు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసుకొని ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్ చేయగా आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ गुड्डी मलकापुर मार्केट के करीब अपार्टमेंट से मुत्तसिल आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 3 टू व्हीलर जलकर खाकिस्तार हो गए। अपार्टमेंट के सेलर में ये आग लगी थी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड कमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। तालीमी याफ्ता व गैर तालीमी याफ्ता बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए तपस्या कॉलेज व ग्रुप की जानिब से 2 रोज़ा जॉब मेले का शाह फंक्शन हॉल रेड हिल्स पर आगाज हुआ। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाफर हुसैन मेराज ने इस जॉब मेले पर खुशनुदी का इजहार किया और बेरोजगार मर्दों खवातीन से इस्तिफादा करने की अपील की। इस जॉब मेले में तकरीबन 100 मुख्तलिफ कंपनियों व मल्टीनेशनल इदारे जात हिस्सा ले रहे हैं। 10वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। तजुर्बे और बिना तजुर्बेकार बेरोजगारों के लिए इसमें वसीतर मौके फराहम किए गए हैं। तपस्या ग्रुप के सदरशीन श्रीधर मोपला ने खैर मकदम किया। किसी भी तालीमी इदारे से वाबस्ता अफराद के लिए यह जॉब मेला खुला है। हफ्ता 12 नवंबर को भी शाह फंक्शन हॉल रेड हिल्स में सुबह 9 बजे से यह जॉब मेला दोबारा शुरू होगा। जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं उन्हें ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इस जॉब मेले को बामकसद करार दिया और कहा कि मुख्तलिफ नौइयत के रोजगार के मौक़ों को एक छत तले लाया गया है। उन्होंने तपस्या ग्रुप के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद दी। मजलिस के कॉरपोरेटर्स रेड हिल्स मोहम्मद आरिफ रिजवान, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे व दीगर इस मेले की इफ्तिताई तकरीब में शरीक थे। Tapasya is always looking forward to provide more and more of job opportunities and really I thankful towards Sridhar Mupala sir, who is the chairperson of Tapasya Educational Institutions, has given us a great opportunity to be a part of this particular program. So around 148 HRs are here who is taking continuously interviews and conducting like where I can say more than 100 companies are over here. And definitely tomorrow by afternoon 4 o'clock where we are going to be ready with the offer letters and planning to provide minimum 500 to 1000 job opportunities to the students. So I request one and all to take part in this program. Even tomorrow you have a chance from 9 to 6 where it will be conducted at Shah Function Hall as well as Tapasya main campus of Lakdi Kapul. Thank you. यहाँ पर मेगा जॉब फेयर हो रहा है। सो हमारे बच्चे पूरे यहाँ पर आके अटेंड करें। बहुत डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आईएसओ है। आज नियरली 50 to 60 कंपनीज एचआरस यहाँ पर आईएसओ है। यहाँ पर आईटी और नॉन आईटी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, नॉन एक्सपीरियंस लोगों को भी यहाँ पर ले रहे हैं। और 10th क्लास से लेके पीजी तक हम आउटसाइडर्स को भी बुलाईसो है। सो उसी लिए ये मेगा फेयर बहुत सारा क्राउड है मॉर्निंग से। नाउ इट हैज़ कम डाउन द क्राउड। आज सक्सेसफुली हाफ ऑफ द डे हम लोग कंप्लीट करें। बाई 6 o'clock we
विल कंप्लीट टुडे। कल हमारा फिर 9 o'clock स्टार्ट होगा, 9 से 6 तक। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है और अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ के, ये एरिया के, दूसरे एरिया के, आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ पर लेके आ सकते। बहुत ग्रैंडली हमारे चेयरमैन सर श्रीधर मुप्पाला सर ये शो ऑर्गेनाइज करे। आईटी कंपनीज है, नॉन आईटी कंपनीज है यहाँ पर। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। महकमे सेहत के डायरेक्टरेट में मॉनिटरिंग हब का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। इब्तदाई तिब्बी मराकज के कैमरे मरबूत, स्टाफ नर्सेस और स्पेशल डॉक्टर्स तकर्रुरात का बहुत जल्द जारी होगा एलामिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब को हुकूमत ने फरामोश कर दिया। खानगी तकरीब में सरकारी लोगों, उर्दू एकेडमी लाचार और मजबूर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए कातिलाना हमले के मुलजिमीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया मनसूख। 1 हफ्ते में खुद सुपुर्द होने की हिदायत। क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। सट्टे के कारोबार में मुलविस 4 अफराद भी पकड़े गए। मुशीराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।